हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एएमएस एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज साइकोलॉजी, चैप्टर 1, साइकोलॉजी सब्जेक्ट, क्लास 11। सो विल स्टार्ट विद द टॉपिक व्हाट इज साइकोलॉजी। इंट्रोडक्शन। साइकोलॉजी वाज डिफाइंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पहले इसको देखा गया था, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड साइकी मीनिंग सोल एंड लोगस मीनिंग साइंस और स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको ग्रीक वर्ड साइकी जिसका मतलब होता है सोल, लोगस मतलब कि साइंस और स्टडी। So it was, और उसके बाद later it defined as scientific discipline which deals with processing underlying human experience and behavior. So इसको एक scientific discipline के डिफाइन किया गया जो डील करता है ह्यूमन एक्सपीरियंस को और बिहेवियर को। तो ये था इंट्रोडक्शन वर्ड साइकोलॉजी, जो कि ग्रीक वर्ड साइकी एंड लोगस से डिराइव हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसको डेफिनेशन क्या है। साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज science which studies mental process, experience and behavior in different contexts. So ये एक ऐसा साइंस है जो स्टडी करता है, क्या स्टडी करता है? मेंटल प्रोसेस को, एक्सपीरियंस को एंड बिहेवियर। अब मेंटल प्रोसेस क्या होता है? When we say experiences are internal to the experiencing person, then we refers to state of consciousness or awareness or mental process. We use our mental process when we think or try to solve a problem to know or remember something. तो मेंटल प्रोसेस क्या होता है कि जो एक इंटरनल रहता है, एक्सपीरियंस जो पर्सन एक्सपीरियंस कर रहा है उसके इंटरनली रहता है वो, और ये एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है या फिर मेंटल प्रोसेस है। और हम मेंटल प्रोसेस का यूज कब करते हैं? ये एक इंटरनल प्रोसेस है, इसका यूज हम कब करते हैं? जब हम कुछ सोच रहे हैं या फिर कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं मेंटल प्रोसेस। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सपीरियंस। थिंग्स एंड पीपल एक्सपीरियंस थ्रू देयर लाइफ टाइम, एक्सपीरियंसिंग लव और हेट, मतलब जो भी हम जीवन में एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं एक्सपीरियंसेस। लव हो गया, हेट हो गया, स्ट्रगल्स हो गया, ये सब क्या होता है? चेंज करता है आपके मेंटल प्रोसेस को, और उससे आपका पता चलता है कि आप किस तरह से जीवन को ले रहे हो। व्हेन यू द वे यू टेक ऑन लाइफ एंड अदर्स अराउंड यू, तो आसपास की उसकी एक्सपीरियंस बेस में आप आगे का जो डिसीजंस होते हैं या जो भी स्टेप्स होते हैं उसको टेक करते हैं, दैट इज एक्सपीरियंसेस। थर्ड था हमारा बिहेवियर। तो बिहेवियर क्या है? आर द रिस्पॉन्सेज और रिएक्शंस वी मेक और एक्टिविटीज वी एंगेज इन। तो बिहेवियर क्या है? रिस्पॉन्स है या रिएक्शंस है। जैसे जैसे हम कोई एक्टिविटी में एंगेज होते हैं तो उसमें क्या हम रिएक्शन दे रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उसको हम बोलते हैं बिहेवियर। हाउ यू रिएक्ट टू सर्टेन सिचुएशंस ऑन द बेसिस ऑफ योर मेंटल प्रोसेस एंड एक्सपीरियंस। तो बिहेवियर डिपेंड करता है कि आपका मेंटल प्रोसेस क्या कह रहा है और आपके एक्सपीरियंसेस क्या कहता है, उसका रिस्पॉन्स होता है बिहेवियर। तो दो टाइप के हैं, ओवर्ट बिहेवियर, कोवर्ट बिहेवियर। ओवर्ट मतलब जो देख सकते हो, विच इज विजिबल। थ्रोइंग थिंग्स इन एंगर इज एन ओवर्ट बिहेवियर। किसी गुस्से में हमने कोई चीज फेंक दिया तो वो दिख जा रहा है कि गुस्सा है, ये चीजों को फेंक रहा है, तो वो है ओवर्ट बिहेवियर जो दिखता है। कोवर्ट बिहेवियर विच इज नॉट विजिबल, प्लानिंग साइलेंटली टू टेक अ रिवेंज इज अ कोवर्ट बिहेवियर। हम मन में सोच रहे हैं, चुपचाप से सोच रहे हैं कि मुझे उसको मारना है, पीटना है या बदला लेना है, सोचना, not visible, that is covert behavior. तो behavior is a response or reaction. Psychology as a discipline. अब हम देखते हैं psychology as a discipline. Psychology studies behavior, experience and mental process. It seeks to understand and explain how the mind works and how different mental process result in different behavior. So हम जानते हैं कि साइकोलॉजी क्या करता है? बिहेवियर को स्टडी करता है, एक्सपीरियंस को और मेंटल प्रोसेस, और ये सीख करता है टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन हाउ द माइंड वर्क्स एंड हाउ डिफरेंट मेंटल प्रोसेस रिजल्ट इन डिफरेंट बिहेवियर. Psychology considers itself as a discipline which focuses largely on the biological principle to explain human behavior. So psychology mainly जो फोकस करता है प्रिंसिपल, बायोलॉजिकल प्रिंसिपल, ताकि वो एक्सप्लेन कर सके कि ह्यूमन बिहेवियर क्या है, और ये अज्यूम करता है कि ऑल बिहेवियरल फिनोमेना हैव कॉजेस व्हिच कैन बी डिस्कवर्ड इफ वी कैन कलेक्ट डेटा सिस्टमैटिकली अंडर कंट्रोल कंडीशंस. साइकोलॉजी इज अ नेचुरल साइंस देखते हैं हम लोग. साइकोलॉजी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय Descartes and later on by development in physics has grown by following what is called hypothetical deductive model. ये मॉडल सजेस्ट करता है कि साइंटिफिक एडवांसमेंट
can take place if you have theory to explain a phenomenon. Using the approach, psychologists develop theories of learning, memory, attention, perception, motivation and emotion. अब psychology as a social science क्या होता है? It is recognized more as a social science because it studies the behavior of human being in their socio-cultural context. Humans are not only influenced by socio-cultural context, but they also create them. Psychology is a social science discipline focused on human as social being. तो सोशलॉजी को हमने एज ए डिसिप्लिन देखा जो कि एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि किस तरह से माइंड वर्क करता है और हाउ डिफरेंट मेंटल प्रोसेस रिजल्ट इन डिफरेंट बिहेवियर. तो साइकोलॉजी जो है वो कंसिडर इटसेल्फ द डिसिप्लिन जो कि फोकस करता है बायोलॉजिकल प्रिंसिपल ताकि ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सके. एज अ नेचुरल साइंस देखेंगे तो बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने दिया थ्योरी हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मॉडल्स बनाया जो कि सजेस्ट करते हैं कि जो साइंटिफिक एडवांसमेंट है वो रिजल्ट कर सकता है अगर हम फिनोमेना को एक्सप्लेन करेंगे. और उसी वजह से बहुत सारे थ्योरीज आए जो कि थे साइकोलॉजिस्ट ने थ्योरी दिया थ्योरी ऑफ लर्निंग मेमोरी अटेंशन परसेप्शन मोटिवेशन एंड इमोशन. और अगर हम सोशलॉजी एज अ सोशल साइंस देखेंगे तो क्योंकि हम सोशलॉजी सोशल साइंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो ह्यूमन का बिहेवियर है वो मैटर करता है कि जो हम रीड करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं वो सोशल कल्चर कंटेक्स्ट में ही करते हैं और उसका जो बिहेवियर होता है वो इन्फ्लुएंस रहता है सोशल कल्चर कंटेक्स्ट से और वो उसको क्रिएट भी करता है. सो साइकोलॉजी इज अ सोशल साइंस फोकस ऑन ह्यूमन एज अ सोशल बीइंग. तो ये हमने देखा सोशल साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन. नेक्स्ट हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर. अब माइंड क्या है बिहेवियर क्या है उसको हमको समझना पड़ेगा. So the mind cannot exist without brain. Mind जो है brain के बिना नहीं रह सकता. But mind is a separate entity. लेकिन जो mind है वो एक separate entity है. Example, consider computer. The hardware CPU is like the brain. जो CPU है वो brain है, but the software and data are like the mind. The software cannot exist without the hardware, as it needs the hardware to run the store information. However, the software and data are separate entities as they can be removed, changed or replaced without affecting the physical components of the system. So हम ब्रेन को सीपीयू बोल रहे हैं और जो सॉफ्टवेयर और डेटा है वो माइंड है. तो जो सॉफ्टवेयर है जो माइंड है उसको हम बिना हार्डवेयर के लिए नहीं चला सकते बिना ब्रेन के नहीं चला सकते. उसको हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है लेकिन हम सॉफ्टवेयर को रिमूव कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं रिप्लेस कर सकते हैं without affecting the physical component. Similarly, mind relies on the brain for its existence, but it represents our thoughts, emotion. तो हमारा जो mind है वो brain में रहता है for existence और वो represent करता है कि हमारी क्या सोच है emotions, consciousness, which are separate from the physical structure of the brain. So this was first attempt to understand mind and behavior. Earlier, it was believed that there is no relationship between mind and the body, but neuroscience ने clear कर दिया कि there is relationship between mind and the behavior. Use of mental imagery with the help of visualization phobia cure हो गया. तो इस तरह से ये शो होता है कि माइंड और बॉडी के बीच में रिलेशनशिप है. और एक नया डिसिप्लिन आया है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी जो एम्फोसाइज करता है कि the role played by mind in strengthening the immune system. So जो रोल प्ले करता है माइंड वो स्ट्रेंथन करता है इम्यून सिस्टम को. तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बिहेवियर. अब हम देखते हैं पॉपुलर नोशंस क्या है अबाउट द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी. नोशंस क्या है कॉमन सेंस इज नॉट इक्वल टू साइकोलॉजिकल स्टडीज. तो पहला पॉइंट है कि कॉमन सेंस जो है वो नॉट इक्वल टू साइकोलॉजिकल स्टडी. Common sense is based on hindsight, whether psychology as a science look for patterns or behavior that can be predicted or not explained after the behavior occurs. Common sense क्या होता है बताता है कि individual cannot form best in front of an audience. Still, psychological studies have shown that if you have practiced well, you may achieve better because the presence of others helps your performance. So जो पॉपुलर नोशंस है कि कॉमन सेंस जो है नॉट इक्वल टू साइकोलॉजिकल स्टडीज. कॉमन सेंस बेस्ड होता है हैंडसेट में. फिर थर्ड है कि कॉमन सेंस ये बोलता है कि इंडिविजुअल
परफॉर्म नहीं कर पाता। लेकिन साइकोलॉजिकल स्टडी है कि अगर आपने अच्छे प्रैक्टिस किया है तो आप बेटर अचीव करते हो, क्योंकि जो लोगों का प्रेजेंस है वो आपको परफॉर्मेंस को हेल्प करता है। नाउ विल सी व्हाट इज द इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी। तो बहुत सारे थ्योरीज है उसके लिए। पहला देखेंगे स्ट्रक्चरलिज्म। सो Wundt gave the school of structuralism. He used the method of introspection to analyze the structure of mind. As this method did not satisfy psychologists, new schools were introduced. तो पहला था structuralism. Next है functionalism. James gave functionalism to study the human mind. उसने आर्ग्यू किया कि psychology should study what the mind is and how behavior functions in making people deal with the environment. He said that consciousness is an ongoing stream of mental process. Interacting with the environment from the core of psychology. Third, the Gestalt emerged as a new school in Germany. This shows that what we experience is more than the input received from the environment. Experience is holistic. It is Gestalt. तो गेस्टाल्ट ने एक्सपीरियंस को ज़्यादा महत्व दिया कि हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं वो बहुत कुछ है जो एनवायरनमेंट से हमको मिलता है और वो होलिस्टिक है। तो एक्सपीरियंस से ही हम अपनी साइकोलॉजी को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है बिहेवियरिज्म। जॉन वॉटसन ने एस्टैब्लिश किया बिहेवियरिज्म इन विच ही डिनाइड द आइडिया ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड कॉन्शियसनेस। As per him, scientific psychology must focus on what is observable and verifiable. Behaviorism में वॉटसन ने कहा कि जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उसी को हम वेरीफाई कर सकते हैं, वही साइकोलॉजी है। साइकोएनालिसिस सिगमुंड फ्रॉइड ने किया साइकोएनालिसिस। He viewed human behavior as a dynamic manifestation of unconscious desires and conflict. He considered human being as motivated by unconscious desire to gratify pleasure seeking. तो उन्होंने बोला कि जो अनकॉन्शियस डिजायर्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, मोटिवेट होता है कि ग्रेटिफाई कर सके प्लेजर सीकिंग को। उसके अलावा है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। कार्ल रॉजर अब्राहम मैस्लो ने दिया था, एम्फसाइज किया था फ्री विल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड द नेचुरल स्ट्राइविंग टू ग्रो एंड अनफोल्ड देयर इनर पोटेंशियल। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव दिया था। इसमें क्या क्या था कि जो गेस्टाल्ट अप्रोच है या स्ट्रक्चर उसको कंबाइन कर दिया गया और फोकस किया कि साइकोलॉजी फोकसेस ऑन हाउ वी नो अबाउट द वर्ल्ड। कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या बोला गया, एक्सप्लोर करना फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड को, एक्सप्लोर करना फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड को थ्रू माइंड। सो दिस वाज कंस्ट्रक्टिविज्म। Now we'll see what is the development of psychology in India. Psychology का जो development था इंडिया में कब हुआ? Pre-independence phase 1916 से 1947. It marked the beginning of modern psychology in India, heavily influenced by Western theories and methodologies. During this period, Indian psychologists primarily focused teaching में and research में in areas such as perception, learning, memory and intelligence. उसके बाद 1960 phase एक शिफ्ट हुआ इंडियन साइकोलॉजी एज साइकोलॉजिस्ट बिगिन टू एक्सप्लोर इंडाइजिनस साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिसेस, emphasizing the integration of traditional Indian thought and modern Western psychology. So 1960 एक शिफ्ट हुआ इंडियन साइकोलॉजी का और साइकोलॉजिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने लगे इंडाइजिनस साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसेस और एम्फोसाइज किया इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन थॉट एंड मॉडर्न वेस्टर्न साइकोलॉजी का। In the following decades, Indian psychology continued to grow किया, diversify किया with more university and institutions offering psychology courses and conducting research in various fields. In recent years, renewed हुआ interest in integrating Indian philosophical and cultural concept into the study of psychology. तो recently जो integration हुआ Indian philosophical और cultural concept का into the study of psychology with an emphasis on the role of spirituality, meditation, yoga and traditional practices in promoting mental health and well-being. और प्रमोट किया गया मेंटल हेल्थ को और वेलबींग को और इस तरह से डेवलपमेंट ऑफ न्यू अप्रोच है इंटरवेंशंस दैट आर कल्चरली सेंसिटिव एंड रिलेवेंट टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो ये था डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया प्री इंडिपेंडेंस फेज 1960, देन उसके बाद का डेकेड और रिसेंट ईयर का। अब हम देखते हैं ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी क्या क्या है।
तो पहला पद देखते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। ये क्या होता है? इट फोकसेस ऑन स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट अक्रॉस द लाइफ। सो लाइफ स्पैन, हमारे पूरे जीवन काल में जो डेवलपमेंट होता है उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। ये अंडरस्टैंड करता है चेंजेस इन कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल एंड फिजिकल एबिलिटीज थ्रू आउट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो हमारे जीवन काल में जो भी चेंजेस होते हैं कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, फिजिकल एबिलिटीज थ्रू आउट द डिफरेंट स्टेजेस को वो समझने की कोशिश करता है, दैट इज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। नेक्स्ट है सोशल साइकोलॉजी। ये एग्जामिन करता है इफेक्ट्स ऑफ सोशल एनवायरनमेंट एंड सोशल प्रॉब्लम्स। सो सोशल साइकोलॉजी क्या देखता है कि इफेक्ट देखता है, एग्जामिन करता है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं किसकी वजह से, सोशल एनवायरनमेंट, आप जहाँ रहते हो सोशल एनवायरनमेंट, और जो सोशल प्रोसेस है उसकी वजह से आपके इंडिविजुअल थॉट, फीलिंग एंड बिहेवियर में क्या चेंजेस होते हैं, इफेक्ट्स होते हैं, उसको ये एग्जामिन करता है। और ये एक्सप्लोर करता है कि किस तरह से पीपल परसीव करते हैं, समझते हैं और इंटरप्रेट करते हैं सोशल इवेंट्स। कुछ भी इवेंट हो रहा है उसको कैसे देख रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, हाउ दे इन्फ्लुएंस, और वो किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है, दूसरों से रिलेट करता है, एंड हाउ दे फॉर्म एंड मेंटेन रिलेशनशिप। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लिनिकल साइकोलॉजी। इट डील्स विद द असेसमेंट, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। सो ये डील करता है असेसमेंट, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वर्क करते हैं विद इंडिविजुअल एक्सपीरियंसिंग वेरियस psychological difficulties including anxiety, depression, eating disorder, substance and personality disorder. So this was clinical psychology. Now we'll see what is health psychology. Focus on the relationship between psychological factors and physical health. ये psychology जो होता है focus करता है relationship between psychological factors and physical health. Examine करता है has psychological behavior and cultural factors contribute करता है development of illness and promotion of well-being. जो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट हैं study topics such as stress, coping, pain management, health behavior and the impact of chronic illness on mental health. तो ये हेल्थ साइकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं टॉपिक्स जैसे कि स्ट्रेस, कोपिंग, पेन मैनेजमेंट, हेल्थ बिहेवियर एंड इम्पैक्ट ऑफ क्रॉनिक इलनेस। नाउ विल सी व्हाट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी। इन्वेस्टिगेट द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इन वेरियस एजुकेशनल सेटिंग्स। ये क्या करता है, इन्वेस्टिगेट करता है प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, जो डिफरेंट एजुकेशनल सेटिंग्स है वहाँ पे, इंक्लूडिंग स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी। और ये एग्जामिन करता है फैक्टर्स जो कि प्रमोट करता है और हिंडर करता है या रोकता है लर्निंग, सच एज मोटिवेशन, कॉग्निटिव एबिलिटीज, टीचिंग मेथड्स, क्लासरूम एनवायरनमेंट। तो ये था एजुकेशनल साइकोलॉजी, किस तरह से हम एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं उसके लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल psychology, IO psychology. It applies psychological principles and research method to workplace ताकि improve हो सके productivity, satisfaction employees का and organizational effectiveness। तो ये psychology का हम use करते हैं principles and research method तो workplace में ताकि improve productivity मिल सके, employee satisfied रहे, खुश रहे और organization का जो effectiveness है वो भी अच्छा रहे। So this is called IO psychology. नेक्स्ट है न्यूरोसाइकोलॉजी, मतलब कि ब्रेन फंक्शन और बिहेवियर से रिलेटेड है। इट इज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ब्रेन फंक्शन एंड बिहेवियर, इसलिए इसको हम न्यूरोसाइकोलॉजी बोलते हैं। ये क्या करता है, कंबाइन करता है नॉलेज फ्रॉम साइकोलॉजी एंड न्यूरोसाइंस ताकि अंडरस्टैंड हो सके हाउ ब्रेन स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस इन्फ्लुएंस कॉग्निटिव एंड इमोशनल फंक्शनिंग। नेक्स्ट हमारा फॉरेंसिक साइकोलॉजी। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड रिसर्च मेथड टू द लीगल सिस्टम। ये क्या करता है, अप्लाई करता है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का और रिसर्च मेथड का टू द लीगल सिस्टम। और जो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट है वो हेल्प करते हैं इन अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर, असेसिंग द मेंटल स्टेट ऑफ डिफेंडेंट्स एंड प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट टेस्टिमनी एंड प्रूफ। तो ये जो साइकोलॉजिस्ट होता है अंडरस्टैंड करते हैं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ क्राइम बिहेवियर, मेंटल स्टेट ऑफ डिफेंडेंट्स एंड प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट टेस्टिमनी इन कोर्ट। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। ये फोकस करता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करता है एथलेटिक परफॉर्मेंस एंड मेंटल वेलबींग ऑफ द एथलीट्स। ठीक है, तो ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या करता है, फोकस करता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करता है एथलेटिक परफॉर्मेंस एंड मेंटल वेलबींग। दे ऑफन वर्क विद इंडिविजुअल एथलीट्स और टीम। वो क्या या तो इंडिविजुअल एथलीट के साथ करेंगे या टीम के साथ करेंगे,
और एनहांस करते हैं, हेल्प करते हैं उनको एनहांस करने के लिए, ताकि वो साइकोलॉजिकल स्किल्स को एनहांस कर सके या फिर ओवरकम परफॉर्मेंस रिलेटेड challenges. This was about sports psychology. So these were the branches of psychology. अब हम देखते हैं कि what is basic psychology, what is applied. Basic versus applied psychology. Basic psychology क्या है? It is a study of human behavior, emotion and mental process. While applied psychology is the practical application of these theories and principles into various settings and situations. The basic psychology क्या study है? Applied psychology is the practical application of these theories. ठीक है? In various situations. तो बेसिक थ्योरी स्टडी है, अप्लाइड साइकोलॉजी को अप्लाई करते हैं या फिर प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, इसलिए अप्लाइड साइकोलॉजी बुलाए. बेसिक साइकोलॉजी एम्स टू एक्सपैंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ ह्यूमन माइंड वर्क्स, while applied psychology seeks to use this knowledge to improve people's life, solve problems and address specific issues in various areas such as education, health, business, sports. सो बेसिक साइकोलॉजी का मतलब होता है कि हम एक्सपैंड कर सके अपने नॉलेज को, अंडरस्टैंडिंग को, कि किस तरह से ह्यूमन माइंड है वो वर्क करता है. और अप्लाइड साइकोलॉजी को हम मतलब होता है कि हम उस नॉलेज को यूज करें ताकि इम्प्रूव कर सके लोगों को, जीवन को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, स्पेसिफिक इश्यू को एड्रेस कर सके इन वेरियस एरिया सच एज एजुकेशन, हेल्थ, बिजनेस एंड स्पोर्ट. सो दिस वाज बेसिक साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी. अब साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन्स. अब साइकोलॉजी और दूसरे डिसिप्लिन जैसे कि लॉ. इन द फील्ड ऑफ लॉ, साइकोलॉजी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनल बिहेवियर, ज्यूरी डिसीजन मेकिंग एंड आई विटनेस टेस्टिमनी. तो लॉ में इसका यूज किया जाता है ताकि क्रिमिनल बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सके. जो ज्यूरी डिसीजन मेकिंग होती है उसमें हेल्प होता है, और आई विटनेस टेस्टिमनी को समझने के लिए हम यूज करते हैं लॉ में साइकोलॉजी का. मेडिसिन में साइकोलॉजी का क्या यूज है? एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल हेल्थ एंड इलनेस. कंप्यूटर साइंस में इट इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन एंड डिजाइनिंग यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस. Philosophy, both are closely linked as both disciplines seek to understand the human mind and behavior. Philosophical questions about the nature of consciousness, free will, and morality inform psychological research, while psychological findings can help from philosophical debates on this topic. Education. Psychology is essential for understanding how learning and development occur and for designing effective teaching strategies. Economics may subfield of behavior economics combine insight from psychology and economics to understand how people make decisions and how these decisions impact economic system. Psychologist at work. साइकोलॉजिस्ट जो वर्क में है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलिंग, कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट, स्कूल साइकोलॉजिस्ट, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट. क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमने देखा है कि हेल्थ रिलेटेड जो मेंटल इश्यूज है उसको डील करते हैं. तो आर क्वालिफाइड प्रोफेशनल जो कि प्रोवाइड करते हैं डायरेक्ट सर्विसेज टू क्लाइंट्स नीडिंग हेल्प विद मेंटल और बिहेवियरल इश्यूज एंड एक्सपर्ट इन साइकोमेट्रिक्स. काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वर्क करते हैं बिहेवियर हेल्थ फील्ड में, हेल्प करते हैं पीपल विद इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज, improve and diminish feeling of distress. कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट क्या मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर्स है, कम्युनिटी सेटिंग में काम करते हैं, गांव एरिया में काम करते हैं, रूरल हेल्थ सेंटर है ना, जनरली द पब्लिक सेक्टर, एंड दे आर क्वालिफाइड टू प्रोवाइड mental health services directly. Their patient may be individual who have few resources and not well integrated into larger community. School psychologists are highly trained in both psychology and education to help children be successful academically, socially, and emotionally. Organizational psychologists ये स्टडी करते हैं पीपल किस तरह से बिहेव करते हैं वर्क में. Applying best practices in psychology, these professionals can help boost fairness, problem solving, productivity, and job satisfaction in the workplace. So this was psychologist at work. साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ क्या है? आफ्टर स्टडिंग साइकोलॉजी हम क्या कर सकते हैं? आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं मोर इफेक्टिवली. प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी दैट यू विल लर्न विल मेक यू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड योर रिलेशनशिप टू. अगर मेथड ऑफ साइकोलॉजी का यूज करोगे तो आप अपने रिलेशनशिप्स को ज्यादा एनालाइज कर पाओगे, समझ पाओगे, और ये आपको खुद को समझने के लिए हेल्प करता है.
साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का यूज हम कर सकते हैं अपनी एबिलिटीज लाइक लर्निंग मेमोरी को एनहांस करने के लिए. तो साइकोलॉजी इज क्वाइट हेल्पफुल एवरीडे लाइफ एंड इज रिवॉर्डिंग फ्रॉम अ पर्सनल एंड सोशल पॉइंट ऑफ व्यू. तो ये था साइकोलॉजी एवरीडे लाइफ. उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, समझ में आया होगा. अगर हाँ तो जरूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब. आपका जो कमेंट्स सेक्शन में है आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा. थैंक यू.